अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर इंसिग्निया का पार्सल आया था जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। जो मैंने अभी इनकी 50% सेल में से डन करवाए थे कुछ स्लीपर्स। मेरे पास बहुत सारी हील्स हो गई हैं और मैंने कहा कि मैं हील्स पहनती नहीं, मतलब कहीं आने जाने में, मार्केट वगैरह में, बच्चों को छोड़ने में, स्कूल वगैरह में तो पहन नहीं पाती हूँ। और तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़े से स्लीपर्स ऑर्डर दूँगी, बट दे आर सो मच एक्सपेंसिव इन सेल में भी। तो फिर भी मैंने कहा कि अगर आपको जो चीज़ पसंद है, जो ब्रांड आपको कंफर्ट देता है, उसके लिए अगर आपको अगर पैसे खर्च करने पड़े भी तो कोई मसला नहीं होता है। मेरा ये ख्याल है कि जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं तो आप वही पहने। कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, तो ये वही सीन है। आप इस ब्रांड से इतना इसका पहनोगे और बोर हो जाओगे, बट ये चीज़ें इसकी ख़राब नहीं होती। इसके स्टोन्स, इसके फ्लावर्स और इनकी सब की प्राइस मैंने सामने मेंशन की हुई है, तो आप देख सकते हैं कितने के हैं और अभी तक भी स्टॉक में है। आई डोंट नो कि साइजेस अवेलेबल हैं कि नहीं है, बट दे आर अवेलेबल स्टिल। तो ये 5500 के थे और इन सेल मुझे इतने के मिले। अच्छा चलें, आप बताएं मेरे पाँव में कौन से वाले अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मुझे फ्लावर पहनने का बड़ा शिद्दत से दिल था और मुझे बड़ा अच्छे लगते हैं फ्लावर वाले स्लीपर्स, तो मुझे बड़े अच्छे लगे ये वाले स्लीपर्स। एंड आई जस्ट, मुझे इसका ही वेट था कि कब ये आएंगे, क्योंकि स्टोन्स वाले हम पहनते रहते हैं, फ्लावर्स वाले बहुत कम ही पहनने को आते हैं। तो उनका जब न्यू अरावल आया था ना, मैंने सोचा यार कब ये सेल में लगेगा, कब मैं बाइक। उन पर सेल में जब ये लगा तब भी 20% ऑफ था और फिर अभी भी कुछ इतना ख़ास ऑफ तो नहीं था, इस पे इतना ही ऑफ था। तो मैंने कहा यार मंगवा लेती हूँ और आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी साइजेस। और फिर मैंने दूसरे मंगवाए थे ब्लैक, तो ये भी बहुत डिसेंट से, बहुत अच्छे से थे और इतने कंफर्टेबल थे। इनकी सॉल भी इतनी कंफर्टेबल थी, इनके ऊपर का एरिया भी इतना कंफर्टेबल था। आई जस्ट लव 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 इट। आप बताएं आपको इन दोनों में से मेरे पाँव में कौन से अच्छे लगे। इवन तो मुझे तो दोनों ही अच्छे लगे, तभी मैंने ऑर्डर दिए थे। अगर आप लोगों ने अब तक इंसिग्निया की एक सुई जितनी चीज़ भी बाय नहीं की ना, तो आप भले उनके खोलापरी जो होते हैं ना और स्लीपर्स होते हैं ना रबर वाले, वो बहुत सस्ते होते हैं, उन्हीं से स्टार्टअप लें तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इनकी चीज़ें देख के। इसके बाद संडे था, संडे मेरा वॉशिंग डे होता है। वॉशिंग डे से मुराद ये नहीं कि कपड़े धोंगी या वॉशिंग वगैरह, नहीं, घर धोने का। मैं पूरा घर संडे को धोती हूँ, पूरा घर। अभी थोड़ी रूटीन से आउट हो गई थी, बट वापस अभी अपनी रूटीन पे आ गई है जो मैं करती थी। हफ्ते वाले दिन मुझे अलमारियाँ साफ़ करनी होती हैं, मुझे दीवारें साफ़ करनी होती हैं, मुझे फ्रिज क्लीन करना होता है। फ्रिज मैं संडे को ही करती हूँ, पर हफ्ते वाले दिन अगर जल्दी फ्री हो गई, किचन साफ़ करके, किचन की कैबिनेट वगैरह अगर साफ़ करके फ्री हो जाती तो फ्रिज कर दे। अमूमन मेरा फ्रिज जो है संडे को ही होता है क्लीन। इसके बाद मैं पूरा घर धोती हूँ, सोफ़े हटा के, खिसका के, उधर ड्रेसिंग कर रही होती, कभी इधर कर रही होती। संडे के दिन मेरा मस्ट होता है और मैं अपने पोर्शन की सीढ़ियाँ भी संडे टू संडे धोती हूँ। खुद बहुत गंदी हो जाती है अगर मैं नहीं धोती थी, क्योंकि कोई नहीं पूछता है मेरे अलावा। लावारिस से सीढ़ियाँ कोई नहीं पूछता, मुझे मज़ा नहीं आती सीढ़ियाँ गंदी होती हैं तो। अच्छा, घस के घर सरफ से धो लिया था, बस पानी छिड़क रही थी। तो मैंने सोचा कि मैंने इतने कुछ व्लॉग बनाया नहीं है, एक दिन स्किप हो चुका है, तो सोचा कुछ यही व्लॉग दिखा देती हूँ कि बस मैं घर धो रही हूँ। और छोटे घर को धोना बहुत मेहनती वाला काम होता है, चीज़ें भी संभालनी होती हैं, कोई लकड़ी ना सड़ जाए, फ्रिज ना सड़ जाए। तो पानी आस्ते आस्ते डालो, कहीं और निकल ना जाए पानी, मतलब एक चीज़ खिसकाओ फिर उसके नीचे से पानी निकालो, फिर दूसरी चीज़ खिसकाओ उसके नीचे से पानी डालो। इट्स टू टफ। हाँ, मैदान को धोना और छोटे घर को, मतलब जिसमें फ़र्नीचर वगैरह पड़ा हुआ हो, उसको धोना बहुत मुश्किल, पर घर धोना ज़रूरी है। बच्चों वाला घर है तो चिकना हो जाता है, सिर्फ पोछा लगाओ, तो मैं बोर हो जाती हूँ लगा के, मतलब पोछे। अभी मुझे सीढ़ियाँ धुलनी थी, टब भर रहा था, तब तक मैंने कहा कि ये मैं अमूमन मेरा संडे टू संडे ये भी धुलता है, पर इतना गंदा नहीं होता, ये तो साफ़ सुथरा ही होता है मेरा। फिर भी मेरा ये है कि मैं इसको संडे पोछा लगाते इस पर पोछा ज़रूर मारती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं कैबिनेट का कपड़ा ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसको वॉश किया था ना, वरना इस पर पोछा, अगर ज़मीन पर पोछा लगता है ना तो कैबिनेट के अंदर भी पोछा लगाती हूँ। ये क्योंकि खाली होता है तो मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ, कुछ भी नहीं होता है मेरा, इतना कोई फालतू सामान मैंने रखा नहीं है। फालतू सामान जो भी होता है या तो मैं दे देती हूँ या तो मैं काम का नहीं होता तो फेंक देती हूँ। फालतू सामान इतना ज़्यादा रखती नहीं हूँ, काम की चीज़ें ही होती हैं लिमिटेड। अच्छा, नीचे वाली कैबिनेट मैंने ये वाली खाली की थी, क्योंकि इसका सामान मैंने ऊपर रखा था। असल में पानी कभी कभी है ना, वो बर्तन का वो थोड़ा सा पानी कभी नीचे चला जाता है ना, जिसकी वजह से वो फिर दाग हो जाते हैं पानी के, सूख के हल्का जाता है। तो मैंने ना हर संडे में इस कैबिनेट को भी धो लेती, इसको वाले को तो ज़रूर धोती हूँ।
बाकी सारे जो बाकी अंदर ऊपर के जो कैबिनेट होते हैं, ये ड्रॉर्स होती हैं, ये तो सिर्फ सैटरडे के दिन हो जाती हैं क्लीन। सैटरडे वाले दिन ये सब क्लीन कर लेते, फिर पूरा हफ्ता मैं आराम करती हूँ, फिर पूरा हफ्ता बस डस्टिंग और झाड़ू पोछे। जो मेन 2-3 चीज़ें होती हैं उनको मैं सॉफ्ट कपड़े से पोंछ लेती हूँ। बाकी पूरा हफ्ता मैं बस 6 बजे भी मैं काम करने के लिए खड़ी होती हूँ ना, तो मैं बहुत जल्दी फारिग हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी डीप क्लीनिंग में सैटरडे संडे मेरी बंदी हुई होती है, हर सैटरडे संडे चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर मैं संडे को आती भी हूँ ना, उसके ठट्ठा वगैरह गई हुई होती है कहीं भी, तो मैं मंडे को कर लेती हूँ। मैं स्किप नहीं करती, मतलब वो नेक्स्ट डे कर लेती हूँ, मंडे को कर लेती हूँ, बट मैं वो चीज़ मेरी जो है संडे को नहीं हो पाई है तो मैं मंडे को कर, अगर कहीं गई हुई होती हूँ, वरना तो संडे को मैं हिम्मत करके सारा काम कर ही लेती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो बस पानी डालती रहूँगी। अब टब भर चुका था, टब उठा के मैंने सीढ़ियों पे फेंका सारा। तो देखिए सीढ़ियाँ, वैसे मैंने वो सरफ़ वाले पानी से सारा धो लिया, सीढ़ियाँ भी धो ली थी। पूरा सरफ़ वाली बाल्टी बनाती हूँ, उसके अंदर सरफ़ मिक्स करती हूँ, फिर उसको लेकर पूरे सीढ़ियों पर पूरे घर में पहले वो घस लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं पानी बहाती हूँ, ताकि मिट्टी वगैरह हो ना हो, साफ़ साफ़ पानी सिर्फ गुजरता रहे। तो जब मज़ा आता है, घर भी साफ़ और सीढ़ियाँ भी साफ़, तो सुकून रहता है। पूरा हफ्ता भी सुकून होता है, मतलब सीढ़ियाँ पर गंदी नहीं रहती। या चूल्हे भी साफ़ करने थे, तो चूल्हे में दूध गिर गया था, फिर मैंने सुबह चाय बना ली थी, थोड़े गंदे हो गए, तो मैंने कहा कि बस अब ये हो जाए, इसके बाद चूल्हे और पोछे रह जाएंगे इन दी लास्ट। तो आपको ये सब मैं क्यों दिखा रही हूँ, आप बोल रहे होगे, मतलब मेरी रूटीन व्लॉग है, तो मैं रूटीन अपनी शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि मतलब मेरी ये रूटीन चल रही होती है सैटरडे संडे की, और मंडे ट्यूसडे की, और वेडनेसडे थर्सडे की जो रूटीन होती है अमूमन वही आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। ऐसा कहीं एजेट में कहीं जाती नहीं हूँ, जाती हूँ तो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने जाती हूँ, तो वो भी मैंने आउटडोर रूटीन भी आपके साथ शेयर की है। घूमना फिरना तो मेरा दिल नहीं करता यार, बच्चे इतना तंग करते हैं कि कहीं निकलूँ या जाऊँ। इवन तो मैं अपनी के घर भी जाने का मुझे इतना सुस्ती चढ़ती है। अभी मैं ठट्टा आई हुई हूँ, और मैं ठट्टा का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह इन दी नेक्स्ट व्लॉग। तो स्टे ट्यून, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे व्लॉग से, अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। डेली का वही खाना पीना काम वाम यही होता है। पर बताने का मतलब ये कि मैं अपनी, जो लोग बोलते हैं ना कि यार ये तो वेली होती है, तो वेला मतलब फ्री मैं ऐसे नहीं होती हूँ। मैं अपने काम को अपने हिसाब से लेके चल रही होती हूँ, ताकि मैं अपना आप को और अपने काम को अपने हिसाब से मैनेज कर लूँ। तो डेली मैं घर नहीं धोती हूँ, डेली सिर्फ पोछे लगते हैं, क्योंकि घर धोते हैं तो वो घर के अंदर कोई नाली नहीं है जिससे मैं पानी अंदर चला जाए, तो मुझे सीढ़ियाँ धोनी पड़ती हैं। इस वजह से मैं पोछे 2-3 बार घस के लगाती हूँ, और पोछे तो लगते ही रहते हैं। आपको पता है घर में बच्चे हैं तो पोछे तो बार लगते हैं। तो बस ये सब काम तो चलता रहता है। और दूसरी बात है कि मैं अपना जो काम है ना, अपने ऊपर इतना बर्डन नहीं डालती। थोड़ा रात में फ्री हो गई, नींद नहीं आ रही, तो मैं कुछ ना कुछ ड्रॉ निकाल के बैठ जाऊँगी साफ़ करने के लिए, पोंछने के लिए। तो मेरा ये, मैं मोबाइल यूज़ करते करते भी किसी से बात कर रही हूँ, या कोई लाइव वगैरह देख रही हूँ फेसबुक का, तो मैं काम हाथ चल रहे होते मेरे। ये नहीं कि सिर्फ मोबाइल लो, सोफे बैठो, टांग पे टांग चढ़ाओ, चाहे कि कब मग हाथ में लो, और नहीं, मैं काम के साथ साथ अपना मतलब अपने आप को भी दे रही होती हूँ टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।